हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार में। अगर आप बिगनर हैं या आप तैयारी करना चाहते हैं रेलवे भर्ती 2025 की, तो आप सभी विद्यार्थी हो जाइए तैयार। इस बार रेलवे ने अपने गियर को थोड़ा सा लगाया है और पिछले 2 महीने में आरआरबी एएलपी, टेक्नीशियन, आरआरबी जेई और आरपीएफ एसआई के 4 एग्जाम भी कंडक्ट करवा दिए गए हैं। इस प्रोसेस को देखते हुए आंसर की भी जल्दी आ रही हैं और सारी चीजें अपने टाइम से चल रही हैं। अगले 2025 में भी आपके 2 सबसे बड़े एग्जाम लाइनअप में हैं, जिनका नाम है एनटीपीसी और ग्रुप डी। ग्रुप डी की वैकेंसी से निराशा हाथ लगी, लेकिन आप लोग अपनी तैयारी जरूर करिए और आप अपने संघर्ष का इसको आखिरी साल बनाइए। साथ के साथ अगले साल फिर से एएलपी, टेक्नीशियन और जूनियर इंजीनियर, आरपीएफ फिर से आने वाला है। यह पूरी की पूरी एक साइकिल है जो रेलवे ने अपने वेबसाइट्स पर डाली है। आप इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपना नया साल बेमिसाल बनाने जा रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि आप उस तरह की तैयारी करेंगे जिससे आपका सिलेक्शन होगा। आप में से कोई बच्चे 10th क्लास में होंगे, 12th क्लास में होंगे या फिर ग्रेजुएट कर चुके होंगे। आप सबकी एक सबसे बड़ी समस्या है कि आप सिलेबस को जानते हो, आप सारी चीजें जानते हो, लेकिन आप सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाती या सही तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते। तैयारी के दौरान शुरू के 10 से 15 दिनों के अंदर आपके अंदर काफी सारा मोटिवेशन होता है और सबसे बड़ी गलती यही करते हो आप लोग। 2024 में भी कई सारे बच्चों ने शुरुआत तो की, लेकिन उस शुरुआत को सिलेक्शन में नहीं ढाल सके। लास्ट में सोचते हैं कि कुछ दिन पढ़कर हम सिलेक्शन ले जाएंगे, लेकिन वो तैयारी कभी सिलेक्शन नहीं देती है। तैयारी वही सिलेक्शन देती है जो आप कंटिन्यू बेसिस पे करते हो और अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग करके करते हो। तो आज का सेशन ये इसीलिए है कि अगर आप वास्तव में सीरियस स्टूडेंट हो, अगर आप वास्तव में रेलवे एग्जाम निकालना चाहते हो, तो मेरी इस बात को ध्यान से सुनो और मैं जैसा आपको बता रहा हूं वैसा आप तैयारी करके अपना सिलेक्शन ले सकते हो। उसके बाद में कई सारे बच्चों के अलग अलग माइंड चलते हैं, मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, उसको कहते हैं ओवर थिंकिंग। अगर आपको कोई रास्ता दिखा रहा है जो इस रास्ते पर पिछले 7 साल से काम कर रहा है कि रेलवे का पेपर कैसा आता है, किस तरह से क्वेश्चन फंसाए जाते हैं, और उसमें भी अगर आपको अपना दिमाग लगाना होता है, तो वो विद्यार्थी भटकता है, सिलेक्शन मुश्किल ले पाता है। तो हम सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे और आप सबको बताऊंगा कि कैसे आप 2025 को अपना सिलेक्शन वाला साल बना सकते हो। तैयारी कैसे शुरू करनी है यह भी मैं आपको क्लैरिटी दे देता हूं, क्योंकि हर बच्चे को अपनी कमजोरी पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप अपनी कमजोरी को ताकत बनाओ, अपनी सब्जेक्ट को मजबूत करो। आइए शुरुआत करते हैं। ये सारे के सारे एग्जाम जो आपके लाइनअप में हैं, जिनकी आप तैयारी करेंगे 2025 के दौरान, नए साल के दौरान। अगर आप 10th में हैं, अगर आप 12th में हैं, या आईटीआई आपने किया हुआ है या डिप्लोमा किया हुआ है, ग्रेजुएट हैं, सबके लिए रेलवे भर्ती निकालता है। ये आप सभी लोग भली भांति जानते हैं। मैथ, रीजनिंग, साइंस और जीके और जनरल अवेयरनेस, ये आपके लिए 4 सब्जेक्ट हैं जिनको अगर आप अच्छा कर लेते हो तो आपका खेल खत्म। मतलब आपका एग्जाम निकलेगा ही निकलेगा। विद्यार्थियों को सिलेक्शन के लिए बस यही करना है, उनको केवल अपनी 4 सब्जेक्ट अच्छी करनी है, इसमें कोई दोहराए नहीं होना चाहिए। अगर आप बिगनर हैं तो मैं आपको एक और चीज आपको फैक्ट बताता हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, हम टीचर्स लोग ही भूल जाते हैं कई बार कि यार उसका सिलेबस क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। तो विद्यार्थी तो बेचारा 1 या 2 एग्जाम की तैयारी करता है। अब आईटीआई वाला आईटीआई की लेवल की तैयारी करेगा, डिप्लोमा वाला डिप्लोमा वाली तैयारी करेगा, 12th वाला, ग्रेजुएट वाला अलग अलग एनटीपीसी की तैयारी करते हैं। तो उनको यह लगता है कि यार हर एग्जाम के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा। गलती है, यही सबसे बड़ी गलती है। उस गलती को आज सुधारेंगे हम लोग। मैं आपको एनटीपीसी का सिलेबस दिखा देता हूं। नंबर सिस्टम से शुरू होते हुए एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स पर खत्म है मैथ का सिलेबस। एनालॉजी से शुरू होते हुए इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ पर खत्म है। जनरल अवेयरनेस पूरा एक पोर्शन है, ये काफी भारी पोर्शन है। इसका पैटर्न भी मैं बता देता हूं। सेम जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग, सिलेबस सेम है, पैटर्न भी सेम है, कुछ अलग नहीं पढ़ना, सिवाय आपको 3 सब्जेक्ट अच्छी करनी है बस। आगे बात करता हूं, ग्रुप डी की बात करता हूं। नंबर सिस्टम से शुरू है, पाइपन सिस्टम पर खत्म है, वही सारी चीजें हैं। एलिमेंट्री स्टैटिक कुछ भी चेंज नहीं है। एनालॉजी से शुरू है, आर्गुमेंट अजम्पशन पर खत्म है, सारी की सारी चीजें वही है। बस इन्होंने क्या कर दिया, डेटा इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्राफ को यहां डाल दिया, बस और कुछ भी नहीं करा। ओके, जनरल साइंस अलग से आती है और जनरल अवेयरनेस आती है।
छोटा छोटा पोर्शन रहता है, क्या सेग्रीगेशन रहता है, 25 नंबर साइंस के, 25 नंबर मैथ्स के, 30 नंबर रीजनिंग के, 20 नंबर जनरल अवेयरनेस के। 4 सब्जेक्ट हो गई, कवर करनी है। ये आपकी ग्रुप डी का हो गया पैटर्न। अब मैं ग्रुप डी के इसमें एएलपी की बात करता हूं। नंबर सिस्टम से शुरू है, पाइप एंड सिस्टम पर खत्म है। एनटीपीसी का भी सेम ही था भाई, ये लेटेस्ट 2024 के हैं, ठीक है ना। सेम नंबर सिस्टम पर शुरू है, पाइप एंड सिस्टम पर खत्म है, सेम सिलेबस। इसके बाद एनालॉजी, अजम्पशन, सेम, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस। ये रेलवे के अलग अलग एग्जाम चल रहे हैं, एक एग्जाम नहीं है, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी थोड़ी सी, है ना। सीबीटी 1 में, सीबीटी 1 का आप पूरा पैटर्न जानते हैं, आपने दिया भी है, निकालेंगे भी आप। सीबीटी 2 की भी आप तैयारी कर रहे हैं, सेम पैटर्न है आपके सामने। सिलेबस इसमें मैथ्स का सेम है, रीजनिंग का सेम है, इंजीनियरिंग का अलग है, बस और कुछ भी अलग नहीं पढ़ना। बस सीबीटी 2 के लिए बात कर रहा हूं, पार्ट बी के लिए बात कर रहा हूं। अब जूनियर इंजीनियर की बात करता हूं। सीबीटी 1 की नंबर सिस्टम से शुरू है, पाइप एंड सिस्टम पर खत्म है, ठीक है। एनालॉजी, अजम्पशन पर खत्म है, सेम सिलेबस। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, पैटर्न क्या रहता है, 30 नंबर की मैथ्स, 25 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर का ये, 30 नंबर का साइंस। 4 सब्जेक्ट अच्छी कर लो, पेपर निकल जाएगा, खेल खत्म। कुछ भी चेंज नहीं है, ये सीबीटी 2 का पैटर्न है। इसमें थोड़ी अलग चीजें आती हैं क्योंकि ये जूनियर इंजीनियर का पेपर है, जिसमें मैथ्स नहीं आती है। इसमें केवल टेक्निकल एबिलिटी, पॉल्यूशन पढ़ना होता है, कंप्यूटर पढ़ना होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल अवेयरनेस। तो इसमें भी कई सारी चीजें आपको आती हैं, बस 2-3 सब्जेक्ट पढ़नी है। जैसे कंप्यूटर आपको अलग से पढ़ना होगा, ठीक है। पॉल्यूशन और एनवायरमेंट आप पढ़ चुके होते हैं, टेक्निकल आपको खुद पढ़ना होगा, बस। ये सारा जूनियर इंजीनियर का काम है। सिलेबस बताता हूं एसआई और कांस्टेबल का, एज इट इज सिलेबस है। 35 मार्क्स की अर्थमेटिक आती है, इसमें एडवांस मैथ नहीं आती है। रीजनिंग 35 मार्क्स की आती है, 50 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस आती है। ये भी सेम सिलेबस से आ रहा है। उल्टा वहां एडवांस मैथ पढ़ते हो, यहां आती नहीं है, कांस्टेबल में आती ही नहीं एडवांस मैथ। एसआई और कांस्टेबल का पेपर का सेम पेपर होता है, और पेपर का पैटर्न थोड़ा सा, पेपर का पैटर्न भी लगभग सेम होता है, बस लेवल का फर्क रहता है और कोई फर्क नहीं रहता है। चलिए, ये पूरा का पूरा टेक्निकल ग्रेड 1 का सिलेबस है, जिससे आपको बहुत सारे बच्चों को लेना देना है, बहुत सारे बच्चों को लेना देना ही नहीं है। ये उसका पैटर्न है। मैं ग्रेड 3 की बात करता हूं, जो अभी पेपर जिसके चल रहे हैं। बहुत लल्लू पेपर आ रहा है और एक बार में एग्जाम है, सीधा एक बार में सिलेक्शन है, कोई सीबीटी 2 नहीं होता इसका। मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि जो 2025 में बच्चे आ रहे हैं उनको पता रहे कि यार जो तैयारी वो कर रहे हैं वो सारे एग्जाम फोड़ सकते हैं। नंबर सिस्टम से शुरू है, पाइप एंड सिस्टम पर खत्म है। एनालॉजी से शुरू है, अजम्पशन पर खत्म है। जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, ऐसे कितने पैटर्न आपने देख लिए, अलग अलग एग्जाम है ये। टेक्नीशियन ग्रेड 3, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं जूनियर इंजीनियर, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं एएलपी, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं ग्रुप डी। सेम सिलेबस, एनटीपीसी सेम सिलेबस। बस जीके अच्छी कर लो तो उसमें कम नंबर की आ जाएगी, किसी एग्जाम में ज्यादा नंबर की आ जाएगी, बस। चलिए, तो ये सारी की सारी आपकी पूरा का पूरा, पहले तो मैंने आपको ओवरव्यू दिया है कि आप किसके लिए जा रहे हो, आप किसके लिए जा रहे हो। आप अपनी सब्जेक्ट अच्छी करो, बस। आपके दिमाग में अगर वो फोबिया भरा हुआ है ना कि मैं साला अलग एग्जाम के लिए अलग बैच खरीदूंगा, भाई साहब ये गलतफहमी निकाल दो अपने दिमाग से, क्योंकि तैयारी अच्छी करनी है, एग्जाम सारे निकल जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए भैया, आगे हम बात करते हैं। अब ये साल संघर्ष का आखिरी साल कैसे हो सकता है, अगर आप अपनी सब्जेक्ट अच्छी करो। हमारी टीम पूरा इसी काम पे लगी हुई है। आप सर अच्छा पढ़ाइए साइंस, आप मैथ अच्छा पढ़ाइए सर, आप रीजनिंग ऐसा पढ़ाइए जिससे कि एक भी एग्जाम में क्वेश्चन मतलब रुके ही नहीं सारे के सारे बने। और जीके के तौर पे भवानी सर आपको इतनी बढ़िया पढ़ा रहे हैं जिसमें कोई दोहराए नहीं है। आप इन टीचरों को डेली देखते हैं, डेली आप इसी चैनल पर देखते हैं और लगातार देखते हैं, कभी एक भी दिन ऑफ नहीं रहेगा इन टीचरों का, सैटरडे हो संडे हो सबका। चारों टीचरों की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है भैया। चलिए, अब आप मैथ्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। मैथ्स का मैंने एक कॉमन सिलेबस लिया है। कॉमन सिलेबस को कॉमन सिलेबस की तरह आपने देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन ये जो मास्टर है ये आपको सब कुछ पढ़ाएगा, ये सब कुछ पढ़ाएगा। अगर आप मैथ की टेंशन छोड़ना चाहते हैं तो सब कुछ छोड़ सकते हैं इसी पर। सर क्या करें प्रैक्टिस में, मैं आपको एक बात बताता हूं। एक ऐसा बच्चा है जिसके अंदर आपको लगता है कि यार 5 किताब खरीदवा दूं उसको और 25 पीडीएफ दे दूं, 25 क्या 50 पीडीएफ दे दूं जिसमें 10,000 क्वेश्चन हो, और एक नोट्स भी दे दूं उसको, और सिलेक्शन हो जाएगा उसका। नहीं हो पाएगा। क्या चाहिए होता है, एक गाइडेंस चाहिए होती है, एक अच्छा कंटेंट चाहिए होता है, रिलेवेंट कंटेंट चाहिए होता है, और एग्जाम के टाइम प्रैक्टिस चाहिए होती है, बस उससे सिलेक्शन होता है। तो कितना पढ़ना है और कितने से काम चल सकता है, वो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ है। सर बेसिक्स अच्छे से जरूरी, अच्छे से होने चाहिए आपके, तब आपका एग्जाम निकलेगा। अदरवाइज आप 10 बार पढ़ लें सिलेबस, अच्छे से नहीं पढ़ रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं फिर बोलता हूं, अगर आप 2025 में बिगनर स्टूडेंट हैं, एक बार अच्छे से कर लो,
और वही अच्छे से यहां पर आपको मिल जाएंगी चीजें। मेरा जो मैथ फाउंडेशन बैच है 1 साल की वैलिडिटी के लिए मैं आपको 499 में ये बैच दे रहा हूं। नया साल का ऑफर है ये, अब इस साल का सबसे बड़ा धमाका मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं और इतनी गजब के कंटेंट इसके अंदर है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो ना दोस्त, अफोर्ड कर सकते हो, 499 रुपए में 1 साल की वैलिडिटी के साथ अगर अफोर्ड कर सकते हो तो यह बैच आपकी इंडिया का सबसे वन ऑफ द बेस्ट बैच है। आप कोई भी एग्जाम इससे फोड़ सकते हो। आज मैं आपको यह 100% गारंटी देता हूं, बस पढ़ने की हिम्मत होनी चाहिए। आगे मैं बात करूंगा आपसे। और सुनो, मैं सच बोलता हूं, भटको मत, सही चुनो। अगर चुन सकते हो, नहीं चुन सकते हो वो आपकी गलती है भाई। आगे मैं अगर बात करूं, सर इसमें आपका क्या किया है आपने, भाई 799 का मैं इसको साल भर बेचता हूं, 599 का मैं जनरल ऑफर में रखता हूं। मैंने नए साल पर इसको 499 का रखा है, इससे पहले मैंने दिवाली पर रखा था। और 999 में मैं आपको इसी बैच की 2.5 साल की वैलिडिटी भी ऑफर कर रहा हूं। तो आप जब लेने जाओगे एप्लीकेशन पर तो ये आपको मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूं कॉम्बो की। जो बच्चे मेरे फाउंडेशन बैच से, और प्रैक्टिस बैच कौन सा है पता है आपको, जल्दी से नाम लिख दो, एटीएम बैच है। अगर उससे जुड़ना चाहते हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट और प्रैक्टिस मिल जाती है अलग से मिलती है, और फाउंडेशन की प्रैक्टिस अलग से है। दोनों का कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं और अगर आप बिगनर हैं तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बैच है, जो कि मात्र 699 में आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा। जाकर ले सकते हैं, ये बेस्ट ऑफर्स आपके लिए दिए गए हैं। रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, भटको मत, सही चुनिए आप। रीजनिंग के लिए 399 रुपए में मात्र आप रीजनिंग का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। वीओडी बैच आपको ये अवेलेबल रहेगा। भटको मत, सही चुनो, ये बात सही है। और किसी भी एग्जाम के लिए आप रीजनिंग की तैयारी कर सकते हैं, जहां पर आपको अलग अलग ऑफरिंग हम देते हैं। ये दोनों ही ऑफरिंग नहीं है, नए साल का 399 और 899 में 2.5 साल की वैलिडिटी आपको दी जा रही है। इसी तरह से कॉम्बिनेशन बैच आपको 599 में दिया जा रहा है। सब्जेक्ट अच्छी करिए। साइंस की तैयारी करना चाहते हैं, हरीश भैया के साथ पढ़ सकते हैं, जहां पर केवल 299 रुपए में आपको साइंस की 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। और ये पूरा आपको वीओडी बैच मिलने वाला है, फाउंडेशन बैच मिलने वाला है। ठीक है, साथ के साथ ये वाली प्राइजेस नहीं रखी गई हैं। 1 साल के लिए ये, और आपके 2.5 साल के लिए 699 की प्राइस रखी गई है। अगर आप कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं तो आप 499 का ये बैच ले सकते हैं। जीके की तैयारी, ये बहुत सारे बच्चों का कंसर्न है। अगर वो एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो भवानी सर का इतना बड़ा रोल है ना कि आप समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आप कभी भी एनटीपीसी के सिलेबस को तरीके से देखते हैं ना, तो आप उसमें पाएंगे कि इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। हाँ, वीओडी होता है, वीडियो ऑन डिमांड, ठीक है। हाँ, तो आप पूरी जीके पढ़ सकते हैं। मैं खुद पर्सनली मैं कहता हूं कि भवानी सर से बेटर कहानी के तौर पर जीके समझाना मैंने नहीं देखा। आप लोग भवानी सर से पूरा एनटीपीसी का स्टैटिक जीके पढ़े होंगे, आपने देखा होगा कि यार इस बंदे में कुछ बात होगी, तभी ये जीके में इस तरह से कहानियों से जीके याद करवा रहा है। तो आप सभी विद्यार्थी भवानी सर का जीके का फाउंडेशन बैच 399 में ले सकते हैं। भटकिए मत, सही चुनिए और पढ़कर देखिए। फाउंडेशन बैचेस लाइव और वीओडी, यानी कि आपकी जो वीडियो हो चुकी हैं वो आपको रिकॉर्डेड में मिलेंगी, और लाइव भी चल रहा है ये बैच आपका। ठीक है दोस्तों, नया साल का ऑफर है, कोई भी एग्जाम आपको फोड़ना हो, सब्जेक्ट को मजबूत करिए। इस बात से कितने बच्चे एग्री हैं मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। 399 में 1 साल और 899 में 2.5 साल की वैलिडिटी के साथ ये ऑफर आपको दिए जा रहे हैं। और भवानी सर का भी कॉम्बिनेशन बैच आप ले सकते हैं 599 में, जिसमें उनका एटीएम बैच और उनका फाउंडेशन बैच का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा आपको मात्र 599 में 1 साल की वैलिडिटी के साथ। सबसे बड़ा बैच, अभी तक का सबसे बड़ा बैच, हमारे पूरे टीम की पूरी मेहनत, आरआरबी बैच अगर आप लेना चाहते हैं तो ये ऑफर प्राइस केवल न्यू ईयर तक वैलिड है। 1799 तक का ये ऑफर रहेगा, फाइनल प्राइस है। इसमें क्या मिलने वाला है ढंग से समझ लीजिए। ये बिगिनर के लिए बेस्ट बैच है, सब कुछ मिलेगा इसमें। क्या क्या है सर? मैथ का फाउंडेशन, रीजनिंग का, जर्नल साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, भवानी सर की भी जीके इसके अंदर मिलेगी। एटीएम बैच पूरा कंबाइंड वाला, बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एनवायरमेंटल, एएलपी बूस्टर, कंप्यूटर का बैच, ये सब इसके अंदर अवेलेबल है। और आपको मॉक टेस्ट भी इसके अंदर मिलने वाले हैं, मॉक टेस्ट भी इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं, सब इसके अंदर है। 1 साल की वैलिडिटी है, ठीक है मेरे भाई। और अगर आप इस बैच को
1999 देते हैं तो आपको 1.5 साल की वैलिडिटी मिल जाएगी इसके अंदर। हाँ, जो बच्चे पुराने हैं उनके लिए वैलिडिटी पर भी ऑफर दे दिया गया है, आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे ग्रुप डी का बच्चा है, एनटीपीसी का स्टूडेंट है, को केवल आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो जो प्रैक्टिस बैच है हमारा एवरेज टू मास्टर बैच, इसमें बच्चे को बेसिक आना चाहिए। ये केवल प्रैक्टिस बैच है, मैथ्स, रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस, और इसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी मिलते हैं, सेक्शनल टेस्ट भी मिलते हैं। वो मात्र 499 में आपको एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो जाएगा। ये स्पेशल न्यू ईयर ऑफर चल रहा है। इसके अंदर आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, कंसेप्ट का रिवीजन, एक्सपेक्टेड मॉक पेपर, वीकली ऑल इंडिया टेस्ट, सेक्शनल और फुल लेंथ 12 महीने की वैलिडिटी के साथ मिलने वाले हैं एवरेज टू मास्टर बैच में। ठीक है, अगर हमारे बेस्ट बैचेस के साथ आप जुड़ना चाहते हैं और बेसिक से लेकर एडवांस मैथ की एडवांस लेवल तक की तैयारी करना चाहते हैं, तो रेलवे की बेस्ट टीम आपके सामने है। अगर आप चाहते हैं 2025 में तैयारी करना, तो इससे बढ़िया ऑफर आपके लिए नहीं आएगा। आपको जो भी बैचेस हैं उन पर आपको पूरी 1 साल की वैलिडिटी और अलग अलग ऑफर में मिलेगा। अब बच्चे पूछेंगे सर ये ऑफर कब तक वैलिड है? ऑफर वैलिड है, ये ऑफर वैलिड है 10 जनवरी तक। आप जो भी बच्चा पहले तैयारी करके लेना चाहता है वो ले सकता है। पहली साल 1 साल की वैलिडिटी है, सभी ऑफर पर वैलिडिटी ऑफर भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, पेड कोर्स के अंदर चले जाना है, फिर जो भी बैच आपको देखना है, जैसे ऑल रेलवे फाउंडेशन बैच के अंदर ये बैच आपको मिलेंगे, सारे बैच आपको अंदर मिल जाएंगे उसके। ठीक है, जिस भी बैच पर क्लिक करोगे उस बैच पे बाय नाउ पे जाओगे, 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो 1 साल का, एक 2.5 साल का। तो जैसे ही आपको जो लेना है वो आप ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। कोई क्वेरी आए तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं आप लोग 10 से 6 के बीच में। अब आपकी मर्जी है कि आपको कैसे पढ़ना है, किस तरह से तैयारी करनी है। ये आपके सामने लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन का बटन है। मेरी तरफ से जो बेस्ट हो सकता था वो मैंने आप लोगों के लिए किया है। अब इसके बाद मैं आप लोगों के लिए पूरी स्ट्रेटेजी वीडियोस भी लेकर आऊंगा, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि मैथ्स में क्या क्या कमजोरियां होती हैं जिससे बच्चा घबराता है। और बेटा एक ही चीज बोलूंगा, क्वालिटी होती है। आप पढ़िए, सिलेक्शन लीजिए, इतना ही मैं कहना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके लिए सारे ऑफर्स ला दिए गए हैं। अब आपकी मर्जी है कि आप ज्वाइन करके 2025 में अपना सिलेक्शन लेते हैं और इसे संघर्ष का आखिरी साल बनाना चाहते हैं या नहीं। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे अपने संघर्ष का आखिरी साल बनाकर रहेंगे। ये वो बैच है जो आप ज्वाइन कर सकते हैं। सभी विद्यार्थी, आपके लिए बताया गया है, इंफॉर्मेशन दी गई है। चलिएगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, रुकना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। टेक केयर।